हेलो दोस्तों, मैं चुनचुन सर और आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सोम, यानी कि मैकेनिकल के लिए एक सब्जेक्ट है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और ये सब्जेक्ट जो है सोम जो है सिविल वाले भी पढ़ेंगे जाकर के 4th सेमेस्टर में, लेकिन 3rd सेमेस्टर में बिहार पॉलिटेक्निक का एक सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट जो है वो सोम है। और इस सोम से कई एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप होते हैं। तो आज हम लोग सिलेबस देखेंगे, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा यूनिट है और क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें जो एक टॉपिक है स्ट्रेस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, सोम यानी कि सोम हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो फर्स्ट यूनिट जो है किसके लिए? मैकेनिकल के लिए, ME फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 3rd सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक सब्जेक्ट है सोम या मॉस। पहला यूनिट जो है हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। यानी कि पहला यूनिट हम लोग टोटल 8 यूनिट पढ़ना है। तो पहला यूनिट जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, हार्डनेस, क्रीप, फटीग, वो सारा प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे एक बार हम लोग दोबारा पढ़ेंगे मटेरियल साइंस में, क्योंकि दोनों कॉमन है। और मटेरियल का प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि क्या किस लोड पर कहां पर फेलियर हो गया, क्या उसका स्ट्रेंथ है, बहुत सारा चीज। सेकेंड जो यूनिट आता है हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेन एनर्जी। अगर किसी भी बॉडी में वो एनर्जी कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। सपोज मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर पर ऐसे हम लोग फोर्स लगाए तो ये नहीं टूट पाया, लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि जैसे ही हम लोग फोर्स लगाएंगे और वो ब्रेक हो जाएगा। तो वो सारा चीज एनर्जी के बारे में डिस्कस होगा, तो उसी को कहा जाता है स्ट्रेन एनर्जी। और उसमें बहुत सारा टाइप्स है एनर्जी का। 3rd यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो स्टूडेंट्स, मैं ये आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ये जो है पूरे इंजीनियरिंग में अभी से और लास्ट टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को कहा जाता है SFD और BMD। जो लोग मुझसे पढ़े हैं उनसे पूछिएगा कि क्या इसका महत्व है। तो शियर फोर्स डायग्राम, D फॉर डायग्राम और B बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसमें जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन रहेगा और उसके नीचे शियर फोर्स डायग्राम रहेगा और उसके नीचे क्या रहेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा। कैलकुलेशन करके डायग्राम को प्लॉट करना रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे तो वहां पर हम लोग सारा डिटेल में देखेंगे कि किसी भी मटेरियल पर उसमें जो बेंडिंग हो रहा है उसको हम लोग बाय डायग्राम कैसे शो कर पा रहे हैं। तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम यानी कि SFD और BMD। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो पढ़े होंगे 9th में, 10th में, 11th 12th में, या जो 10th हैं वो लोग तो नहीं पढ़े होंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया का किस तरीके से मोमेंट हो रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट, किसी मास का, किसी फिगर का। तो इसमें दो आता है, एक होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं जब वो जाएंगे 4th सेमेस्टर में तो वहाँ एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है TOM, थ्योरी ऑफ मशीन। तो वहां पर
थ्योरी ऑफ मशीन में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसको देखेंगे कैसे कैसे अलग अलग फिगर के लिए क्या क्या होता है, वो सारा चीज पूरा डीप में देखेंगे। तो आज हम लोग सिंपली इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेसेस ये हर पूरे सोम में, पूरे सोम अगर कहूं तो कम होगा। पूरे इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। वहां पर जब वाटर का प्रेशर होगा, वाटर की एनर्जी होगी, तो वहां पर भी डिटेल हम लोग देखेंगे स्ट्रेस लग रहा है। जब हम लोग टीथ, जब हम लोग गियर जो होता है, स्पर गियर, हेलिकल गियर, तो वहां जो टीथ का जब डिजाइन करेंगे तो वहां भी स्ट्रेस आएगा। डिजाइन जब पढ़ेंगे तो वहां भी स्ट्रेस आएगा। सोम पढ़ेंगे तो हर टर्म के पीछे लिखा रहेगा स्ट्रेस, कन्वेंशनल स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, पता नहीं कितने कितने स्ट्रेस हैं। तो सभी के पीछे एक स्ट्रेस जो वर्ड लग रहा है इसका बेसिक है, तो वो सारा चीज हम लोग इस पर देखेंगे। देखिए स्ट्रेसेज हो गया, तो बेंडिंग स्ट्रेस हो गया और शियर स्ट्रेसेज हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। जैसे देखिए 6 यूनिट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेसेज। तो स्ट्रेसेज यहाँ पर भी बेंडिंग का हो रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेसेज का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेज, प्रिंसिपल प्लेन्स और प्रिंसिपल स्ट्रेसेज। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन पर लगने वाला स्ट्रेस क्या होता है, क्या होता है प्रिंसिपल प्लेन, तो वो हम लोग देखेंगे किसमें, तो 7th यूनिट में। नेक्स्ट और लास्ट जो यूनिट हम लोगों को पढ़ना है वो है टॉर्सन। तो टॉर्सन जो है यूनिट, जैसे कि पावर का ट्रांसमिशन करना है, जैसे शाफ्ट हो गया, तो इंजन हो गया, शाफ्ट हो गया, शाफ्ट कैसे रोटेट हो रहा है, टेंजेंशियली उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो शाफ्ट क्या करता है, रोटेट कर जाता है। दो टाइप का हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक होता है बेंडिंग और एक होता है टॉर्सन। तो बेंडिंग का मतलब सिंपल है कि आप उसको बेंड कर रहे हैं, बेंड हो रहा है, जैसे एक जगह फिक्स कर दिए, यहाँ पर फोर्स लगाए, ये बेंड होगा। लेकिन जैसे टॉर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो टॉर्सन में क्या होगा, टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करेंगे। तो किसी टेंजेंशियली किसी स्पर्श पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पर जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो टॉर्सन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, तो वो हमारा एक यूनिट है टॉर्सन। तो दोस्तों 8 यूनिट हो गया टोटल, जो है हम लोगों को 8 यूनिट्स जो हम लोग स्टडी करना है, किसमें, थर्ड सेमेस्टर, किसमें, थर्ड सेमेस्टर, किसका, तो SBTE का, यानी कि स्टेट बोर्ड टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे मैकेनिकल वाले हैं वो लोग पढ़ेंगे सोम, यानी कि मॉस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। लेकिन जो सिविल वाले बच्चे हैं, जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को भी पढ़ना है, लेकिन वो कब पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में, वहां पर जाकर के सेम टू सेम यही चीज पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लिए क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिलेबस हो गया। अब जो है इसमें देखिए हर जगह एक आ रहा है स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस, हर जगह स्ट्रेस आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये क्लास में डिफाइन करना चाहूंगा कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस। तो आइए इस पर हम लोग देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस को डिफाइन करने से पहले आपको मैं फिगर से समझाना चाहूंगा कि अगर कोई बॉडी है, चलिए इसे गुरु का मैं यूज करूंगा क्योंकि नहीं दिख रहा होगा। मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज इसी का फ्रंट व्यू लीजिए। अगर इसका हम लोग फ्रंट व्यू लेंगे तो कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाहरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फोर्स यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल लोड और एक्सटर्नल फोर्स।
तो इस कंडीशन पर क्या होगा, ये जो बॉडी होगी वो क्या करना चाहेगी, एक्सटेंड करना चाहेगी, मतलब ये कुछ ऐसा होना चाहेगा। तो बॉडी का जो होगा शेप कुछ ऐसा होना चाहेगा। तो जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, सबसे पहले जैसे हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ, लोड लगाएंगे बाहर की तरफ, तो ये इलोंगेट होने से पहले ये अपने आप को रोकेगा, उसका विरोध करेगा। तो मान लीजिए हम लोग इधर फोर्स लगाए तो इसका जो है मटेरियल प्रॉपर्टी जो है, एक एक इसका पार्टिकल एक एक फोर्स जो है इसका अपोज करेगा, एक एक फोर्स जो है अपोज करेगा किसका, जो बाहरी लोड लगा है। तो यहां पर जब हम लोग स्ट्रेस डिफाइन करते हैं तो टोटल सम ऑफ फोर्सेज, टोटल सम ऑफ फोर्सेज, और वो जो जिस प्लेन पर वो अप्लाइड हो रहा है, जिस प्लेन पर अप्लाइड हो रहा है उस प्लेन का एरिया लेंगे तो उसका जो रेशियो आएगा उसी को कहते हैं क्या, स्ट्रेस। और स्ट्रेस को हम लोग दिखाएंगे सिग्मा से। ये हो गया स्ट्रेस और इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। एक और एरिया हो गया और एक टोटल समेशन ऑफ फोर्सेज। अब यहां पर समझने वाली बात है कि जो बाहरी बल लग रहा है एक्चुअल में वो कंसीडर नहीं किया जाता है, जब डेफिनेशन देखेंगे तब। तो उसका जो रेजिस्टेंस हो रहा है बहुत सारे पार्टिकल्स से मिल करके किसी ऑब्जेक्ट पर, उन सभी फोर्सेज को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो सारे फोर्सेज मिल करके जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका अपोज करेगा। तो उन सभी फोर्सेज को लेकर के और जिस प्लेन पर, जिस क्षेत्रफल पर, जिस एरिया पर वो अप्लाई होगा उससे जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो वही हम लोगों का क्या कहलाता है, स्ट्रेस, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर हो गया समेशन ऑफ फोर्सेज फ्रॉम आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। बहुत सारा पार्टिकल है, बहुत सारा कण है और जिस प्लेन पर ये अप्लाइड होगा वो एरिया से डिवाइड करेंगे, उसी को कहा जाता है स्ट्रेस, स्ट्रेस। तो सिंपली हम लोग स्ट्रेस ये देख लिए, लेकिन जैसे हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पर आएंगे वहां पर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो हम लोग लेंगे P बटा A। मतलब जो बाहरी फोर्स लग रहा है, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, लोड है, फोर्स है, उसका वैल्यू लेंगे और वो जिस एरिया पर लगेगा वो एरिया लेंगे और जैसे उन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो स्ट्रेस कहलाएगा। डेफिनेशन में हम लोग ये यूज करेंगे लेकिन न्यूमेरिकल में ये यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लोड है वो इक्विवेलेंट होता है उन सभी फोर्सेज का, इसीलिए जो है लगभग जो है ये जो फोर्सेज का जो सम आएगा वो एक्सटर्नल लोड के ही बराबर होता है। अगर नहीं होगा तो देखिए, अगर ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम होगा, चाहे ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो वहां पर जैसे ये ग्रेटर देन होगा तो ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए जब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेते हैं तो लोड अपॉन एरिया और वो बाहरी लोड लेते हैं। चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इसका क्या है। तो व्हाट इज स्ट्रेस? सबसे पहले देखिए स्ट्रेस क्या है। हम लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं, आप लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेस या कन्वेंशनल स्ट्रेस, तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, नो एनी डिफरेंस अमॉन्ग देम। तो स्ट्रेस पूछा जाए या इंजीनियरिंग स्ट्रेस पूछा जाए या कन्वेंशनल स्ट्रेस पूछा जाए तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो तीनों का मतलब एक ही हो गया। तो अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। when a material is subjected to an external influence, मतलब जब किसी एक पदार्थ पर जो है बाहरी इन्फ्लुएंस मतलब या तो फोर्स या मोमेंट हो गया या टॉर्क हो गया, ये सब भी एक लोड का ही टाइप है। तो जैसे ही बाहर से लगता है तो रेजिस्टेंस फोर्स इज सेट अप विदिन द बॉडी। तो एक रेजिस्टेंस फोर्स, ये जो छोटा छोटा फोर्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस फोर्स है और इसका अपोज करेगा। एक्सटेंड करने से पहले
इसे एक्सटेंड करने से, इलोंगेट होने से पहले ये अपोज करेगा। जब ये अपोज नहीं कर पाएगा तब ये मटेरियल जो है फैल जाएगा। तो यही होता है रेजिस्टिंग फोर्स। क्या होगा? तो सेटअप विद इन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर ये सेटअप हो जाएगा द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अब देखिए, द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग इन अ पार्टिकुलर प्लेन, एक निश्चित जो है प्लेन पर लगेगा, यानी कि जिस प्लेन पर लगेगा उसी का एरिया लेना है। तो उसी हम लोग क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे स्ट्रेस, यानी कि वो स्ट्रेस है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम लोग सिंपली यहां से समझ सकते हैं द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस हो गया सिंपल। तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। तो देखिए, अगर ये याद नहीं रह पा रहा है तो सिंपल ये याद रखिए कि जो भी रेजिस्टिंग फोर्स जो है किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपोज में किसी बॉडी में अगर सेट होता है और जिस एरिया पर वो सेट होगा उन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को स्ट्रेस कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, नोन एज स्ट्रेस। यहाँ पर जो ये नोन है, कहा जाता है स्ट्रेस। तो ये सिंपल स्ट्रेस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसके यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट जो होगा सिंपल, देखिए ये फोर्स हो गया। फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ? फोर्स होता है न्यूटन और एक और एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बताइए क्या बोलते हैं? तो पास्कल। तो ये हो गया इसका यूनिट पास्कल। अब यहां पर जो है कुछ टर्म यूज होगा, जैसे कि 1K का मतलब होता है 1000, 1 मेगा मतलब होता है 10⁶, और 1 गीगा होता है 10⁹। तो ये सारा जो है टर्म यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए 1 मेगा पास्कल लग रहा है, तो कैसे लिखेंगे? 1 मेगा पास्कल, बस सिंपल। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ आज का, मैं यहीं पर छोड़ूंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, और फिर वहां से सीरियली ढंग से वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आज मैं यही छोड़ता हूं। तो ठीक है, थैंक यू।